दर्शकों, जैसा कि हमने कल की खबर में दिखाया कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विधायक नरेंद्र मेहता ने आदिवासी परिवार की ज़मीन जबरन हड़प करके उनके साथ धोखाधड़ी की है और उन्होंने कुछ आदिवासी परिवार के लोगों को भी वहां पर बुलाया था। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सभी आरोपों को नकार दिया है। उनका कहना है कि हमने जो भी व्यवहार किया है वो पूरे कानूनी तरीके से किया है, इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं है और ना ही हमने किसी की ज़मीन जबरन हड़प की है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकार परिषद लेते हुए क्या जानकारी दी है इस पूरे मामले पर। चेना गांव के पास आदिवासी एक परिवार की जमीन थी जिसके अंदर एक आदिवासी मालक जगदीश वातास करके भी था। इन सबकी जमीन सरनाईक ने ली और उनको लालच दिखाई कि मैं तुमको पक्का घर बना के देता हूं और कुछ पैसे देता हूं। कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ को नहीं दिए। उसने घर के बदले में क्या किया, तो जो चेना में सूर्य का होटल है वहां पे मैंग्रोव काट के इलीगल घर बनाए जिसमें नगर पालिका की परमिशन नहीं, कुछ नहीं, और चारों बाजू पत्रे लगाए गए और उनको उसका घर दिया। उसमें एक आदिवासी को पता चला कि अपना घर आज नहीं तो कल टूटने वाला है, हमारे को सरनाईक ने फंसाया है, वियांग कंपनी ने फंसाया है। इसके लिए उस आदमी ने परेशान होकर सुसाइड किया, ऐसी हमारे पास पूरी जानकारी है। इसलिए सरनाईक ने राजीनामा देना चाहिए और सरकार ने इसको गंभीर लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जगदीश वातास नाम के व्यक्ति को 24 तारीख को शाम को सुसाइड करना पड़ा। असली उसको मानसिक त्रास इसी बात का था कि परिवार कैसे चलेगा, जमीन भी चली गई और घर भी आज नहीं तो कल जाने वाला है। एक दूसरा, सरनाईक ने जो 7 कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए हर बार जो मुझे झूठते, देखिए सरनाईक मीरा भाईंदर में कुछ काम नहीं करते, खाली आते कुछ बातें करके चले जाते। 3 प्रकार की कंप्लेंट थी, तीनों प्रकार में कोई तथ्य नहीं है और जिसका रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेजा गया तो कलेक्टर साहब ने एक तरफा उनके रिकॉर्ड में था वो भेजा। हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट थे जानकारी कलेक्टर के पास थी नहीं, उन्होंने बताई भी नहीं। इसलिए हमने सब वो आदिवासी को कल बुलाया और सभी ने जाके तहसीलदार को और कलेक्टर को लेटर दिया कि जिन्होंने शिकायत की थी हमारा इन जमीन से कोई लेना देना नहीं, हमने गैर समझौते में कंप्लेंट दी थी, हम अपना कंप्लेंट विड्रॉ करते हैं। और बाकी 2 कंप्लेंट थी वो तो कलेक्टर ने भी चेक करके बताया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, आदिवासी झूठ बोल रहे हैं। सरनाईक जो है ना, दूसरा को उसको कुछ काम आता ही नहीं है। कभी वो कहते 30% जमीन है, कहीं बोलते हैं फ्रॉड है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए कि सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सभी का पेमेंट हुआ है और जो भी व्यवहार हुए हैं वो सरकार के नियमों के अनुसार ही हो रहे। कलेक्टर ने फिर कहता हूँ जिस बात का उल्लेख किया है तो कलेक्टर के पास एक तरफा था, इसलिए उन्हीं आदिवासी जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने जाके कल अपनी शिकायत भी विड्रॉ की और कहा कि हमारा समाधान हो गया। ये न्यायपालिका में 2 लोग लड़ते, आप दोनों अगर एक को मिलेंगे तो वो बोलेगा मैं ही सही हूँ, मुझे मिलेंगे तो मैं सही हूँ, लेकिन सही एक होता है। कलेक्टर ने खाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की जानकारी दी है, कागज की जानकारी उनके पास नहीं थी। जिस तरह डॉक्यूमेंट हुए वो अब हमने सारे सबमिट किए, एक को ले जाकर कलेक्टर के सामने। सर, एक तरफा कलेक्टर ने एक तरफा रिपोर्ट क्यों लगाई? आपसे क्या? अरे आप मेरी बात सुनिए, ऐसा है कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि मेरे को आके कुछ भी पूछे। आप समझो, उदाहरण दे रहा हूँ, कलेक्टर के पास जो रिकॉर्ड में था वो रिकॉर्ड में उन्होंने भेजा। अब उदाहरण देता हूँ, आपने एक आधा फ्लैट खरीद लिया सोसाइटी में और जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक सोसाइटी को पूछो किसके नाम पे, वो बोलेगा फलाने के नाम पे ये। आप बोलेगा मेरे से दुश्मनी थी क्या? नहीं था, उसके बाद वो रिकॉर्ड था, उसने वो रिकॉर्ड दिया बैंक को। उदाहरण दे रहा हूँ, इधर आपने मेरे पास गिरवी रखा होगा, नहीं पता वो कहाँ से लिखा है गिरवी है, जब जाके बताऊंगा सोसाइटी को तो बोलेगा गिरवी था फ्लैट। ऐसा इसका उदाहरण है।